हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनीजा पर। हमारी आज की कहानी है भाई बहन के रिश्ते की नींव, प्यार या पैसा। रितु दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसके सास ससुर और उसका पति अरुण था। उसकी दो बड़ी नंदे भी थी, पर उनका विवाह रितु और अरुण की शादी से पहले ही हो चुका था। रितु के ससुराल में वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा था, पर उसकी सास थोड़ा पुराने विचार की थी। उन्हें लगता था कि लेन देन तो समाज के नियम है, इसीलिए जब भी रितु की नंदे रहने आती तो उसकी सास उन्हें बहुत सारा उपहार देकर विदा करती, और जब भी रितु अपने मायके से आती तो उनकी यह जानने में बड़ी दिलचस्पी रहती कि रितु की माँ ने उसे क्या क्या दिया है। रितु के मायके में उसकी माँ, छोटा भाई और भाभी ही थी। जब भी रितु अपने मायके जाती तो रितु की माँ रितु को अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा उपहार देकर विदा करती, पर उसकी भाभी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह रितु के बार बार मायके आने से खुश भी नहीं थी, इसीलिए रितु ने मायके आना जाना कम ही कर दिया। बस भैया या भाभी के फोन पर अपनी माँ से बात कर लेती थी, पर वह भी कभी कभी। आज रात का खाना होने के बाद रितु की सास ने अरुण से कहा कि वह अपनी दोनों बहनों से फोन करके राखी के लिए आने को कह दे। फिर उसने रितु से भी पूछा, क्या उसके भाई का फोन आ गया राखी के लिए? रितु ने कहा, नहीं माँ जी, अभी तो नहीं आया, हो सकता है भैया बिजी हो, आ जाएगा फोन भी। दिन बीत गए और रितु राखी की तैयारियों में लग गई, पर उसकी सास उससे रोज एक बार जरूर पूछती कि उसके भाई का बुलावा आया कि नहीं। अब रितु ने बहाने से भाभी के फोन पर फोन मिलाया और माँ से बात करने को कहा, पर ना तो उसकी भाभी ने उसे राखी की कोई बात कही और ना ही उसकी माँ से बात कराई। उसकी भाभी ने बताया कि माँ मंदिर गई है, जब आएगी तो मैं आपसे बात करवा दूंगी। रितु इंतजार करती रही, मगर उसकी भाभी का फोन नहीं आया। 2 दिन बाद रितु ने अपने भाई के फोन पर फोन मिलाया, पर उसके भाई ने भी ना तो खुद अच्छे से बात की और ना ही उसकी बात उसकी माँ से करवाई। अब तो राखी के बस 3 दिन ही बचे थे। वह बहुत परेशान थी। आखिर उसके भाई को क्या हुआ है? उन्होंने अभी तक कुछ कहा क्यों नहीं राखी के बारे में? उसे अपनी माँ की भी फिक्र हो रही थी। रितु के पति और उसकी सास उसके मुरझाए चेहरे को देख कर सब समझ गए, पर उन्होंने रितु से कुछ नहीं कहा। राखी की एक रात पहले अरुण के सामने रितु का दर्द उसकी आंखों में उतर आया। वह रोने लगी। इस बार उसके भाई भाभी ने उसे राखी पर बुलाया ही नहीं। अरुण ने उसे समझाया कि हो सकता है उन्हें याद ना रहा हो। क्या हो गया नहीं बुलाया? वह भी तुम्हारा घर है, हम कल चलेंगे वहाँ। पर रितु ने मना कर दिया। अगले दिन रितु सुबह जल्दी उठकर घर का काम करने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, मगर अंदर ही अंदर वह बहुत उदास थी। थोड़ी देर में उसकी दोनों ननंद घर आ गई। उसने उन दोनों की खूब खातिरदारी करी। फिर रितु और अरुण ने दोनों से राखी बंधवाई। उसकी दोनों ननंद ने कई बार पूछा कि भाभी आप किस टाइम जाओगे अपने घर पर अपने भाई को राखी बांधने के लिए? रितु ने हंसकर टाल दिया कि अगर मैं चली गई तो यहाँ कौन देखेगा। पर उसकी दोनों नंद ने उसकी उदासी परख ली। जब रितु रसोई में थी तो उन्होंने अरुण और अपनी माँ से रितु की उदासी का कारण पूछा। तब अरुण ने अपनी बहनों को सब बता दिया। रितु के दोनों नंद ने रितु को अपने पास बैठाया और समझाया कि अगर आपके भाई का फोन नहीं आया तो क्या हुआ, आप बड़ी बहन हो, आपका हक बनता है वहाँ जाने का। क्या कल हमें यहाँ आने के लिए आपको या भैया को बुलाने की जरूरत है? इस पर रितु रो पड़ी और बोली कि बेटी का मायका भाई से नहीं माँ से होता है। यह आपकी माँ का घर है, आप जब चाहें यहाँ आएं। फिर आप वहाँ जाने में क्यों झिझक रही हो?
सबके समझाने पर रितु वहां जाने को राजी हो गई। उसकी नंद ने जल्दी से मिठाई और राखी बैग में डालकर दोनों को भेज दिया। पूरे रास्ते रितु यही प्लान कर रही थी कि कैसे वह जाकर मुंह फुलाकर बैठ जाएगी और तब उसके भाई और माँ उसे मनाने आएंगे। पर जैसे ही रितु अपने मायके पहुंची, उसने देखा आस पड़ोस के लोग सब उसके घर के बाहर खड़े थे। उसने अंदर जाकर देखा तो वह हैरान रह गई। उसकी माँ का देहांत हो चुका था। उसका भाई अभी अभी माँ का अंतिम संस्कार करके आया था। उसे देखते ही उसकी भाभी के होश उड़ गए। वह जल्दी जल्दी आगे आई और झूठ के आंसू दिखाकर रोती हुई बोली, दीदी अच्छा हुआ आप आ गए, देखो ना क्या हो गया। आज सुबह ही माँ हमें छोड़कर चली गई। उसकी भाभी बोले जा रही थी पर रितु कुछ कहने सुनने की स्थिति में ना थी। वह बस अपने भाई को निहारे जा रही थी। रितु ने अपने भाई से पूछा, यह सब कैसे और कब हो गया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हजारों सवाल पूछे रितु ने, मगर उसके भाई के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। रितु की भाभी सफाई देती हुई बोली, दीदी आपकी राखी का त्योहार खराब ना हो इसीलिए हमने आपको नहीं बताया। हमने सोचा जब आप आएंगे तो खुद ही मिल लेंगे माँ से, पर माँ आपके आने से पहले ही चल बसी। तभी उनकी एक पड़ोसन जिसे रितु मौसी कहकर बुलाती थी बोल पड़ी, झूठ बोल रही है तुम्हारी भाभी। इन्होंने तुम्हारी माँ को तड़पा तड़पा कर मार डाला। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हें ही याद करती थी, मगर इन दोनों ने कभी भी तुम्हारी माँ को तुमसे मिलने नहीं दिया और ना ही तुम्हारी फ़ोन पर उससे बात करवाई। इतना सुनते ही उसका भाई हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बीबी की बातों में आ गया था। माँ तो हमेशा तुम्हें याद करती थी, मगर मेरी बीबी ने कभी भी तुम्हें खबर नहीं करने दी। इसे लगता था कि कहीं माँ अपने जीवन की अंतिम घड़ी में तुम्हें अपनी सारी धन दौलत ना दे दे। इसीलिए मेरी बीबी ने तुम्हें ना तो खुद बताया और ना ही मुझे बताने दिया। दीदी मुझे माफ़ कर दो। भाई बोल रहा था, मगर रितु की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसके भाई भाभी के मन में उसके प्रति ऐसे विचार आ गए। रितु ने भाभी से कहा, आपको क्या लगता है मैं यहाँ माँ से पैसे लेने आती हूँ और सिर्फ इसीलिए आपने मुझे मेरी माँ के अंतिम दर्शन तक नहीं होने दिए? भाभी आपने यह अच्छा नहीं किया। इसी बीच रितु की भाभी की माँ भी आ चुकी थी। जब उन्हें पता लगा कि उनकी बेटी अपनी ननद के बारे में ऐसा सोचती है तो उन्होंने रितु की भाभी के गाल पर एक जोर से चांटा मारा और कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी की सोच ऐसी है। अब तो रितु की भाभी रोने लगी और रितु से माफ़ी मांगने लगी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका भाई बोला, दीदी जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो और हमें माफ़ करके हमारी कलाइयों पर राखी बांध दो। माँ के बाद मायका भाई और भाभी से ही तो होता है। ऐसे मायके का मैं क्या करूँगी जिसने मुझे मेरी माँ के अंतिम दर्शन भी ना होने दिए। आज त्योहार के दिन जो गम मेरी भाभी और भाई ने मुझे दिया है उसे तो मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। इसीलिए ना मैं तुम्हें राखी बांधूंगी और ना ही कभी माफ़ करूंगी। यह पैसा तुम्हें मुबारक हो। इतना कहकर रितु और अरुण वहां से चल दिए, पर किसी में उन दोनों को रोकने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता प्यार से बनता है, पैसों से नहीं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनाते रहें। धन्यवाद।